स्पेशल कैरियर चैलेंज एवोल्यूशन को लेकर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आया, जिसके अलावा एक एग्ज़ाम कंट्रोलर पे एग्ज़ाम जो है नंबर बढ़ाने यानी कि नंबर के कम ज़्यादा हेरा फेरी का आरोप भी लगा है। तो उसके अलावा एग्ज़ाम स्पेशल रिजल्ट को लेकर जो सारे डाउट्स हैं वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले guys देख सकते हैं कि यहाँ पे एकेटीयू की पूर्व परीक्षा नियंत्रक की मंशा नहीं थी, ठीक। हालांकि यह कुलपति जी का कहना है, यानी कि जो एकेटीयू के न्यू कुलपति हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा सर का कहना है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा सर ने राज्यपाल को भेजा शिकायत का जवाब, यानी जो 6 दिन का मैंने आपको कल बताया था कि समय मांगा है, तो उन्होंने अपना जवाब भेज दिया। अब इन्होंने क्या कहा वो भी चीज़ें आप देख लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व जो परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी सर थे, उनकी शिकायत का कुलपति जो प्रोफेसर पी के मिश्रा सर हैं, उन्होंने क्या जवाब राजभवन को जवाब भेज दिया। उन्होंने इसमें कहा कि प्रोफेसर त्रिपाठी अपनी टीम के साथ गलत मंशा से त्यागपत्र देने छात्रों के अंक में, कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन्होंने यही कहा जो पी के मिश्रा सर है कि इन्होंने जो पूर्व कंट्रोलर थे एग्जाम कंट्रोल पर आरोप लगाया है कि जो त्यागपत्र देने का उनका मंशा यही था कि जो नंबर जो है कम ज़्यादा यानी कि हेर फेर करने तथा गलत तरीके से प्रमोशन वगैरह पाने का बात इन्होंने कही है। यानी साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो इन्होंने, इनके कहने का मतलब यह है कि नंबर बढ़ाने और घटाने का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। अब समझ रख सकते हैं कि पैसे नंबर कैसे घटता बढ़ता, बगैर पैसे के तो होता नहीं। अब कहा जाए तो सब कुछ हो सकता है, मगर मगर उन्होंने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि पी के मिश्रा सर ने कहा कि जब प्रोफेसर त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ मई 2021 में त्यागपत्र दिया था, यानी कि 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और उस समय सब सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी होने वाला था और प्रोफेसर त्रिपाठी ने उसमें कार्यों विश्वविद्यालय के कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए जो है सारी चीज़ें किया था, बहरहाल उन्होंने कहा है, ठीक है। और मानसिक दबाव बनाने के लिए भी ऐसा कहा था उन्होंने कहा। समारोह के पहले उन्होंने पीजी के परिणाम और मेडल भी नहीं तैयार किए जा सके। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कई बातें कही हैं। बहरहाल आगे उन्होंने कहा, जो प्रोफेसर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर के अनुराग अनुराग त्रिपाठी सर ने क्या कहा अपना बचाव के लिए कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। मैंने छात्र व विश्वविद्यालय हित में काम किया और तथ्यों को सामने लाया। स्पेशल कैरियर की 25,000 कापियाँ कह रहे हैं कि मेरे ही समय में चेक हो गई थी, यानी कि नवंबर दिसंबर में ही चेक हो गई थी, कह रहे हैं कि नवंबर में ही अगर कहा जाए, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में, सॉरी, क्योंकि जब ये त्यागपत्र दिए हैं तो अभी 10-15 दिन हो चुका है, तो मान के चलिए 15 दिसंबर के आसपास की बातें कह रहे हैं, ठीक है, 15 से 20 दिसंबर। और अभी तक डिजिटल इवोल्यूशन यानी कि चैलेंज इवोल्यूशन का भी टेंडर ना हुआ है, ना ही वर्क कोई, तो समझ सकते हैं अभी बहुत ही गड़बड़ी चल रही है ट्यूब में। जो सारे रिजल्ट वगैरह आपके रिलीज हुए हैं बहुत पहले के रिजल्ट हैं, और छात्रों को भी यही देखिए क्या क्वेश्चन है। जो छात्रों को क्वेश्चन उसको भी मैं पहले थोड़ा रीड कर लेता हूँ, फिर मैं एक है टेक्निकल पास परसून जी कि भाई एक बात बताओ, ये जो एकेटीयू ने मार्क्स रिवेल किया है, ये इंटरनल एग्ज़ाम मिला है, एक्सटर्नल मिला है या इंटरनल मिला है, ठीक। कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल मिला है, उसके अलावा और कैसे पता चलेगा कि बैक है कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई, रिजल्ट अपडेट कब होने वाला 1 वे पे। देखिए जहाँ तक बात है कैसे पता चलेगा वन रिजल्ट जो है पास है कि फेल, तो आपको 30% एग्रीगेट 30% मार्क्स होने चाहिए एक्सटर्नल सब्जेक्ट में, यानी अगर 100 नंबर है तो 100 का 30 निकालेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका जो है आपका अगर टोटल का मान मान करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आपका 40% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर किसी का एक्सटर्नल कम है तब भी बैक लग सकती है, तो आप 40% आपका टोटल होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और 30% आपका थ्योरी होना चाहिए, इससे आप पता लगा। और जहाँ तक 1वीं वाली बात, तो भाई 1वीं में अपडेट होने का भी समय लग सकता है, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है। तो जब तक समझ रहे हैं कि सारी जो मैं न्यूज़ दिखाई चुका हूँ आपको कि अभी एग्ज़ाम कंट्रोलर ही नहीं फिक्स हो पा रहे हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर और वीसी में ही सब कुछ जो है मतभेद चल रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना टाइम लग सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा के फॉर नॉलेज करें, हेलो सर मैं अभी 7 सेमेस्टर में हूँ और 9 जनवरी, और जहाँ तक इन्होंने एक बात पूछी थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपका स्पेशल कैरियर मार्क्स मिला भाई वो एक्सटर्नल मार्क्स है, ठीक है। और इंटरनल मार्क्स वो आपका जो पहले वाला था वो होगा, वहाँ पे आप 1वीं पे जाके देख सकते हैं। के फॉर नॉलेज करें, हेलो सर 7 सेमेस्टर में हूँ और मेरा 9 जनवरी 23 को पेपर है। उस दिन मेरा बीएसएफ का मेडिकल है, तो क्या सर मैं स्पेशल कैरियर का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होऊंगा? भाई मैं ये कहूँगा, जो आप 4 साल से जो है बीटेक कर रहे हो या बी फार्मा कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम मत छोड़ो। बीएसएफ की जहाँ तक बात है तो बीएसएफ वगैरह अगली बार भी अगर दे सकते हो यार, बट आप स्पेशल तो दे सकते हो, बट मेरा सजेशन यही है कि आप मत छोड़ो, बाकी आपकी मर्ज़ी। जुहैब कह रहे हैं कि सर अब 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया है, मैंने स्पेशल कैरियर का एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट नहीं आया, मुझे फ़ीस पे करनी है, यानी कि थर्ड या नहीं, 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम में बैक है मेरी।
तो फीस पेमेंट कर दो या बाद में करो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, मैं तो कहूँगा कर दो भी तो बेटर है। मानसी कह रहे हैं सर मेरा 5 सेमेस्टर में दो में बैक है, 3 नंबर की नीट है, दोनों सब्जेक्ट का बिल्कुल ग्रेस मिल जाएगा भाई। सर मेरा रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो रहा, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी समस्या है वो परेशान ना होइए, जल्द ही आपकी सही हो जाएगी प्रॉब्लम, जब तक AKTU का रिजल्ट अपडेट होगा। ठीक, लेकिन अगर फिक्स डेट कहें तो फिक्स डेट अभी भाई कुछ पता नहीं, इंटरनल इशू चल रहा है, जब तक इंटरनल इशू सही नहीं होगा तब तक सही नहीं होगा। तो इसलिए मान के चलिए कि अगर इंटरनल जो एजेंसीज वगैरह काम दे दी जाएगा तो सही हो जाएगा, बट अगर कोई अपडेट मुझे मिलती तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी वेट करिए। और सारा जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है रिजल्ट की ही जो कमियां हैं, यानी कि AKTU ही की तरफ से अपडेट है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, परेशान ना होइए। तो ये सारी अपडेट थी कि अभी AKTU में इशू चल रहा है। बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, और कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।